मैं कामड़ों प्रकाश उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा जिला भिवानी। आज हमारे किसान मजदूरों ने इकट्ठे होकर के ये प्रदर्शन किया है और ये सभा की है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव से आए हैं और 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अभी डीसी साहब से मिलके आया है। डीसी साहब ने अभी आश्वासन दिया है, कुछ मांगे तो मुख्यमंत्री लेवल की है, कुछ डीसी साहब के लेवल की है। जैसे फसलों की बिक्री का सवाल है, सरकारी खरीद का, बाजरा, कपास, धान, मूंग, इन्होंने कहा भी मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा और अनुमोदन करूंगा कि भी ये तुरंत खरीद शुरू करी जाए। दूसरा, जल भराव, जो 3 दर्जन से ज्यादा गांव में जल भराव हो गया, भारी बारिश से जल भराव की निकासी प्राथमिकता के आधार पर होगी और जो गांव जल भराव बाढ़ से प्रभावित हैं वहां मनरेगा मजदूरों को जो है तुरंत काम दिया जाएगा, ये बात इन्होंने कही है। दूसरी मांगे बीमा फ्रॉड का, उसके लिए भी डीसी साहब ने कहा कि हम लेटर भेजेंगे, ग्रीवेंस कमेटी को ये मुद्दा दिया जाए। तमाम मांगों पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बात हुई है और उन्होंने अगले हफ्ते तमाम अधिकारियों को, जितने डिपार्टमेंट है, उनको बुला के किसान और मजदूर प्रतिनिधियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया है ताकि जनता की समस्याएं हल हो सकें। इसलिए डीसी साहब ने यहाँ गेट पर आके पूरा आश्वासन दिया है कि तमाम मजदूर किसानों की जो समस्याएं हैं वो सरकार के लेवल की है तो वो हल करवाएंगे और डीसी साहब के लेवल की है तो यहाँ हल करवाएंगे। इसलिए हमें आश्वासन मिला है, अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आगे फिर हम दोबारा से नियमित धरना या बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ये प्रदर्शन में हल्ला बोल था, डीसी ऑफिस का घेराव था, डीसी का घेराव था और इसमें हमारी 6 प्रमुख मांगे थी। 350 करोड़ का जो घोटाला बीमा का, उसके जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी किसान को मिले। और दूसरी बात, एसडीएपी खाद नहीं मिल रही है, क्रॉप कटी के अंदर जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ था। मजदूर को मनरेगा के अंदर मजदूरी नहीं मिल रही है और जहाँ जल भराव है वहाँ पर मुआवजा नहीं मिल रहा है, मकानों का, खेत का मुआवजा। ये सारी मांगों के लिए आज हमने प्रदर्शन किया था और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जिला लेवल की जितनी भी मांगे हैं हम वो पूरी करेंगे और जो स्टेट लेवल की मांगे उसके लिए हमारा धरना और भी जारी रहेगा। और जब तक सरकार किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की बात नहीं मानती तो हम सब मिलकर उसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। ये बात ये डीसी साहब को हमने कहा है कि जिस प्रकार से वो बाजरे के अंदर रंग देख के बाजरा खरीद रहे हैं या दूसरा मंडियों में जय व्यवस्था है उसको ठीक करो। उन्होंने कहा कि मेरे लेवल की जितनी बात है, डीएफएससी डिपार्टमेंट हो चाहे इफको का डिपार्टमेंट हो, सब मिलके इस बारे में करेंगे और जो उसके नाम है इसके अंदर दे रहे हैं, जो गड़बड़ हो रही है उसके अंदर मैं खुद जाके संज्ञान में लेकर मंडी में दौरा करूंगा। तो आज का प्रदर्शन भिवानी जिले में ही है या अन्य कई जिलों में भी किया गया? आज तो ये हमारा प्रदर्शन जिला लेवल का ही है और ऐसे पूरा हरियाणा प्रदर्शन जारी रहेंगे। और आपने देखा कल कुरुक्षेत्र के अंदर भी प्रदर्शन था, तो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस सरकार के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ जाति धर्म के ऊपर बढ़ाने का काम कर रही है। 2 पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर, तो ये कुछ नहीं कर रही है, आपस में भिड़ा रही है। सरकार किस दिशा में जा रही है पता नहीं, तो हम सबको मिलकर जागरूक होना पड़ेगा। उसमें आप लोगों का सहयोग करेंगे। तो आगामी रूपरेखा क्या रहेगी अगर मांग नहीं मानेंगे तो? हमारा धरना जारी रहेगा और जो हमारी मांग है जब तक नहीं मान लेंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और एक सरकार को चेतावनी भी है और सरकार से आग्रह भी है कि आप सचेत हो जाओ। अगर आप सचेत नहीं होते तो किसान मजदूर जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी से बड़ी ताकत नीचे आ जाती है।